नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे एमए फाइनल का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसकी संभावित तिथि 7 सितंबर है विद्यार्थियों, और उस पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र। ये जो साहित्य शास्त्र नाम का जो पेपर है यह प्रथम पेपर है और सभी के लिए अनिवार्य होता है ये। और इस पेपर में जब आप देखेंगे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 पुस्तक हैं विद्यार्थियों। अब ये जो 3 पुस्तक हैं, एक पुस्तक है आपकी काव्य प्रकाश। ये जो काव्य प्रकाश है विद्यार्थियों, ये काव्य प्रकाश 50 अंक की है। और ये जो 50 अंक हैं, इन 50 अंक में जो भी कारिकाएँ होती हैं जिनकी व्याख्या आ सकती है, हमको व्याख्या किस प्रकार से करनी है, इसके वीडियो यूट्यूब पर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं। अगर आपने अब तक भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात है वह क्या है कि 4 व्याख्या देता है आपके लिए। कितनी व्याख्या देता है? 4। और 4 में से आपको 2 करनी पड़ती हैं। कितनी करनी है? 2। और वह भी किस में करनी है विद्यार्थियों? हिंदी भाषा में करनी है। आपको हिंदी भाषा में करनी है। और ये दोनों जो व्याख्याएं हैं वह 15-15 नंबर की हैं, और इन दोनों व्याख्याओं के नंबर हो जाएंगे आपके 30। एक टॉपिक आ जाता है, 2 गद्य देता है आपके लिए, और 2 गद्य में से एक करवाता है, और यह संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत में है और यह है विद्यार्थियों 10 अंक का। और फिर देखिए 2 प्रश्न देगा, और 2 प्रश्न में से आपको एक करना है, और एक करना है तो यह आपका कितना हो जाएगा? 10 अंक का एक प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो पुस्तक है आपकी 50 अंक की है। जो विद्यार्थी निरंतर इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो व्याख्या है गद्य वाली, इसको हम नहीं करेंगे। तो इसको अगर हम नहीं करते हैं तो 30 और 10 40। ये जो 40 अंक हैं, ये 40 अंक हमारे पूर्ण हो जाएंगे केवल एक काव्य प्रकाश में। और जब आप प्ले लिस्ट में एमए संस्कृत बाय अनिल चौधरी के नाम से अगर आप सर्च करते हो यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है? एमए फाइनल संस्कृत बाय अनिल चौधरी, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर पूरी वीडियो मिल जाएंगे। ये प्रथम प्रश्न पत्र है काव्य प्रकाश की। लगभग 17 वीडियो मैंने उस पर डाली हुई हैं, और जिनसे क्या है कि आपका पूरा काव्य प्रकाश की जो व्याख्या है वो पूर्ण हो जाती हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, ये जो 4 आते हैं, श्लोक नहीं कहेंगे हम। आप मान लीजिए इसका संदर्भ लिखते हैं, तो संदर्भ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? आप लिखेंगे प्रस्तुत कारिका। आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रथम पेपर है, इस पेपर में जितने भर श्लोक आते हैं उनको क्या कहते हैं? हम कारिका कहते हैं। यानी जो एमए फाइनल का प्रथम प्रश्न पत्र है और उसमें जितने भर श्लोक आएंगे वे कारिका कहलाते हैं। अब कारिका जो है आप लिखेंगे प्रस्तुत कारिका आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। आप इसको रेखांकित कर देंगे और इसको रेखांकित कर देंगे, और इसको जब रेखांकित कर देंगे फिर उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग आपको क्या है, उसी के हिसाब से लिखना है। जो टॉपिक पूछा गया उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? प्रसंग लिखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। और ये जो प्रश्न हैं, संपूर्ण जितने भर प्रश्न बनते हैं काव्य प्रकाश पर, आपको
टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं कारिकाओं की वह भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए, एक पुस्तक है ध्वन्यालोक। ये जो ध्वन्यालोक पुस्तक है विद्यार्थियों, ये 25 अंक की है। अब ये जो 25 अंक की है, इसमें आपको क्या है देखेंगे जब आप, तो देखिए इसमें आपको 4 व्याख्या देगा विद्यार्थियों। क्या देगा? 4 कारिका देगा और 4 में से आपको 2 की करनी है और 2 की व्याख्या में एक हिंदी में और एक संस्कृत में। तो हम इसकी संस्कृत में नहीं करेंगे। ये 10 नंबर की तो है हिंदी में और 10 नंबर की है संस्कृत में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये संस्कृत वाली हमको नहीं करनी है, केवल हम हिंदी वाली कर लेंगे। और लास्ट से लास्ट 4-5 कारिका आपको पढ़नी है, जो मेरे YouTube चैनल पर भी मिल सकती हैं और आपकी किताब में भी होंगी। और इसके मोस्ट के हिसाब से आप इन कारिकाओं को देख लेंगे तो कारिका एक भी बाहर नहीं जाएगी विद्यार्थियों। और एक आती है इसमें टिप्पणी। ये जो टिप्पणी होती है विद्यार्थियों 5 अंक की होती है। आपको 2 टिप्पणी देगा तो इसको भी मत करना विद्यार्थियों, क्योंकि 40 नंबर की आपकी काव्य प्रकाश हो जाएगी और 40 नंबर की काव्य प्रकाश और 10 नंबर की हो जाएगी। ये 50 नंबर पूर्ण हो जाएंगे। फिर भी अगर मान लीजिए आपकी पुस्तक में ये नहीं मिलती है तो एक और, अब देखिए जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे पुस्तक का, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत कारिका आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक। ये ग्रंथ है विद्यार्थियों, ध्वन्यालोक से अवतरित है। तो ये इसको आप रेखांकित कर देंगे, इसको रेखांकित कर देंगे। जो भी कवि का नाम भूल जाते हैं आप ये ध्यान रखें, अगर हमको कवि का नाम याद नहीं है तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता उस व्याख्या का। देखिए इस प्रकार से आप लिख देंगे और फिर प्रसंग लिखेंगे तो आप लिख देंगे प्रस्तुत कारिका में आनंदवर्धन ध्वनि का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, केवल हमको हिंदी वाली व्याख्या इसमें करनी है तो 10 नंबर की है। और जो मैंने मोस्ट लगाए हुए हैं उनमें से 100% मैं ये आपसे भरोसा दिला सकता हूँ कि 100% अब तक जो मैंने आपको बताए होंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहा होगा जो मैंने आपको बताया है वह आउट गया होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दूसरी जगह से कोई प्रश्न आ जाए। अब देखिए फिर उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो जो हमारी तीसरी पुस्तक है, और तीसरी पुस्तक है विद्यार्थियों वक्रोक्ति जीवितम। ये जो वक्रोक्ति जीवितम है ये आचार्य कुंतक की है विद्यार्थियों। ये आचार्य कुंतक की है। तो ये जो आचार्य कुंतक की पुस्तक है वक्रोक्ति जीवितम, इसका भी विभाजन कैसे है कि आपके लिए 4 कारिका देगा और 2 करनी है। 4 में से 2 करनी है और दोनों ही विद्यार्थियों हिंदी में हैं। 10 + 10 अंक। ठीक है विद्यार्थियों, यानी 4 व्याख्या देगा आपके लिए और 4 में से भी क्या है आपको 2 करनी है। और ये जो 2 व्याख्याएं हैं
जो मैंने आपको मोस्ट दिए हैं उनमें से 100% आ जाएंगे। 1% भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वह आए नहीं परीक्षा में। और अगर आप मेरे बताए अनुसार अगर कर लेते हो तो विद्यार्थियों आपके पूर्ण नंबर आ सकते हैं, 100 में से 100 भी ला सकते हैं। ऐसा है, ये स्कोरिंग पेपर है। अब देखिए फिर क्या है कि एक प्रश्न आएगा, सॉरी ये जो है ये विद्यार्थियों 10-10 नंबर की नहीं है, 2 व्याख्या ये 7.5 नंबर की हैं। ये हिंदी में ही आती हैं और बराबर 15 अंक हो जाते हैं। और देखिए 2 प्रश्न देगा और 2 प्रश्न में से एक करना है और यह हो जाता है विद्यार्थियों 10 अंक का। इस प्रकार से ये प्रश्न हैं, आपको मोस्ट प्रश्न टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर जब आप देखते हैं, अगर ऐसा होता है कि कोई टेलीग्राम पर मैंने मोस्ट लिख रखा है और आपके पास अगर वह नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपके लिए वह प्रश्न या फिर वह जो व्याख्या है वह उपलब्ध करा दूंगा विद्यार्थियों। बाकी तो ये कुंतक है, वक्रोक्ति जीवितम, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, ये सब क्या है यूट्यूब पर उपलब्ध है। अब देखिए इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत कार्य का, अगर ये वक्रोक्ति जीवितम आ जाता है तो आप लिखेंगे आचार्य कुंतक विरचित वक्रोक्ति जीवितम। तो प्रस्तुत कार्य का आचार्य कुंतक विरचित वक्रोक्ति जीवितम से अवतरित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये वर्ष ऐसा है कि आपके लिए इससे सुनहरा वर्ष कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें 50% प्रश्न करना है और अंकों की प्राप्ति होगी 100%। तो आप इस तरीके से तैयारी करें जिससे क्या है कि हमारा पेपर अच्छे से अच्छा जाए। काव्य प्रकाश की 17 वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी, पूर्ण जितनी बार आपकी व्याख्या आ सकती है संपूर्ण यूट्यूब पर उपलब्ध है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से जो ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक भी जितनी व्याख्या आ सकती है, केवल 2 वीडियो हैं, 2 वीडियो में ध्वन्यालोक की आपकी सब व्याख्या मैंने करा दी हैं, संपूर्ण व्याख्या हो जाएंगी। और उसके बाद जो वक्रोक्ति जीवितम है उसकी भी कुछ व्याख्याएँ हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगी। और जब विद्यार्थियों वह उपलब्ध हो जाएं तो उनको आपको क्या करना है कि उसको उस हिसाब से देख लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। MA फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र की बहुत अच्छी से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि आगामी जो वीडियो हैं आपके लिए मिल जाएं। और सेकंड पेपर की जो श्रृंखला है वह चल रही है, जिसमें मैं आपको 10 रूपक करा चुका हूं, और जो 10 रूपक में कराया है उससे विद्यार्थियों एक भी बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा बेड़ी संहार चल रहा है और उत्तर रामचरितम, इनके जितने भर महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।